हेलो डियर गाइस। तो आज हम लोग आवर्त सारणी का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ बातों को समझते हैं। ये आपके सामने दिख रहा आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। तो चलिए इसमें कुछ बातों को समझेंगे। सबसे पहले ये जो आवर्त सारणी है ये मोसलो का आवर्त सारणी है। मोसलो का आवर्त सारणी किस पे है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यानी जो मोसले साहब आवर्त सारणी बनाए हैं वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। किसके? परमाणु संख्या के। इसके पहले मेंडलीव बनाए थे, वो परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। लेकिन आवर्त सारणी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो मेंडलीव को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो आवर्त सारणी था उनका अध्ययन कौन किए थे? मेंडलीव। इसलिए आवर्त सारणी का जनक किन्हें कहा जाता है? मेंडलीव को। और मेंडलीव जो आवर्त सारणी बनाए थे वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाए थे। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मोसलो का आवर्त सारणी। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो ये लाइन देख रहे हैं क्षैतिज कतार, यानी ये जो आप लाइन देख रहे हैं ऐसे 1 2 3, ये देखिए 4 5 6 7, तो इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। तो जो मोसलो का आवर्त सारणी है इसमें कितने आवर्त है? तो 7 आवर्त है। कितने आवर्त है? 7। यहाँ देखिए लिखा हुआ है उद्रग स्तंभ को क्षैतिज कहा जाता है। उद्रग स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा उद्रग स्तंभ को वर्ग या समूह कहा जाता है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें 18 वर्ग है। देखिए वर्ग आपका 1 यहाँ है और वर्ग आपका 18 यहाँ है। 18 वर्ग को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। और इसमें जितने सारे तत्व है सबके सब आपका निष्क्रिय गैस है। कौन सा गैस? निष्क्रिय गैस, या इसी को अक्रिय गैस या तो नोवेल गैस कहा जाता है। कौन सी गैस? नोवेल गैस कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो है वर्ग की बात किया जाए तो वर्ग 18 है, इसी को समूह या वर्ग भी कहते हैं। और 18वें वर्ग में जो है वो आपको अक्रिय गैस को रखा गया है। इसके बाद जो पहला वर्ग है, ये पहला वर्ग जो आप देख रहे हैं इसमें क्षारीय धातु को रखा गया है। किसको रखा गया है? क्षारीय धातु। ये हाइड्रोजन आपका अपवाद है, ये हाइड्रोजन अधातु है। और ये जो वर्ग 2 में है इसको हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 2 को याद करने का तरीका क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर से देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हमने देखा कि वर्ग 2 के जितने सारे तत्व है उसको कैसे याद करेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसी तरह से वर्ग 1 में जितने सारे तत्व है उसको याद करने का तरीका है हर लीना का रब से फरियाद। हर लीना का रब से फरियाद। इस तरह से हमने वर्ग 1 में और वर्ग 2 में, वर्ग 1 में जितने सारे तत्व है सभी को कहा जाता है क्षारीय धातु। हाइड्रोजन छोड़ करके, हाइड्रोजन आपका अधातु है। और वर्ग 2 में जितने सारे तत्व है इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? क्षारीय मृदा धातु। और इसको एस ब्लॉक में रखा गया। एस ब्लॉक में टोटल तत्व कितने हैं? तो आपका 14 तत्व है। इसके बाद देखिए इधर आपका पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जितने सारे तत्व है उसको पी ब्लॉक में टोटल तत्वों की संख्या आपका 30 है। पी ब्लॉक में टोटल तत्वों की संख्या 30 है। और इसमें देखिए क्या है कि अधातु भी है और उपधातु भी है और कुछ धातु भी है। उसके बाद देखिए डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में तत्वों की संख्या 40 है। डी ब्लॉक में तत्वों की संख्या 40 है और इसे कहा गया संक्रमण तत्व। उसके बाद देखिए आपका एफ ब्लॉक है, इसे कहा गया अंतः संक्रमण तत्व। और इसमें जो तत्वों की संख्या है वो 28 है। तो चलिए और कुछ बात हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें जो अक्रिय गैस है वो कितने हैं? आपका 6 अक्रिय गैस है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हल्का अक्रिय गैस कौन है? तो हीलियम। सबसे हल्का अक्रिय गैस कौन है? हीलियम। उसके बाद देखा जाए तो सबसे आवर्त सारणी में जो पहला तत्व है वो कौन है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में जो पहला तत्व है वो कौन है? हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। लेकिन इसमें और कुछ, जैसे आवर्त सारणी बनाने का जो नियम था, सबसे पहले डोबराइनर आते हैं और वो त्रियक नियम देते हैं। कौन सा नियम? त्रियक नियम देते हैं डोबराइनर। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं न्यूलैंड्स, जिन्होंने अष्टक नियम दिए। तो अष्टक नियम देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? न्यूलैंड्स। उसके बाद मेंडलीव आते हैं जो आवर्त सारणी बनाते हैं, इसलिए मेंडलीव को
आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। तो मेंडलीव जो आवर्त सारणी बनाए थे वो परमाणु संख्या पे नहीं बल्कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बनाए थे। उसी में कुछ संशोधन करके जो मोसले साहब है वो क्या किए कि परमाणु संख्या के आधार पर ये आवर्त सारणी बना दिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी अगर पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी कौन बनाए तो वो हो जाएगा आपका मोसले। अब चलिए कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है जो कि हम VVI देख लेंगे। इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम या कोई किसी भी बोर्ड का एग्जाम आप दोगे तो उसमें सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कहा गया है सबसे पहले कहा गया है कि मेंडली और मोसले के जो आवर्त सारणी उसमें अंतर क्या है। तो मेंडली बताए थे कि आवर्त सार है वर्ग 9 है और इसकी जो आवर्त फलम यानी कि तत्वों का जो गुण है वो परमाणु भार के अनुरूप होता है। लेकिन मोसले बताए कि आवर्त 7 है वर्ग 18 है और आवर्त फलन यानी तत्वों का जो गुण होते हैं वो परमाणु संख्या के आधार पे होता है। इसके बाद इन्होंने मतलब कि टोटल तत्वों की अगर बात किया जाए तो टोटल तत्व आपका 118 है, जिसमें 91 तत्व जो है वो धातु है, 20 तत्व जो है वो अधातु है और 7 तत्व जो है वो आपका उपधातु है। इसमें प्राकृतिक तत्व अगर पूछा जाए तो आपका 94 है और कृत्रिम तत्व की बात किया जाए तो वो कितना है आपका 24 है। ये दोनों को ऐड करोगे तो 118 हो जाएगा। इसके बाद और भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है तो आंसर आपका हो जाएगा मेंडलीव। दूसरा क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किए तो हेनरी मोसले हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व, जैसा कि अभी हम बताएं आपको कि टोटल 118 तत्व है। आवर्त सारणी के उद्र्ग स्तंभ को क्या कहा जाता है तो वर्ग या समूह कहते हैं, वर्ग या समूह। आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है तो वो हो जाएगा आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है तो वो हो जाएगा 18। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है तो वो हो जाएगा 7। आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। वर्ग बोले या समूह बोले दोनों एक ही आंसर होगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है तो ये क्षारीय धातु। हम बताएं जैसे कि ये आपका आवर्त सारणी है, ये वर्ग पहला, इसमें जितने सारे तत्व है सभी को क्या कहा गया है क्षारीय धातु कहा गया। हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन आपका अधातु है, याद रखिएगा हाइड्रोजन आपका अधातु है। उसी प्रकार है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। जैसा कि मैं आपको बताए कि मोसले जो बनाए थे वो परमाणु संख्या के आधार पे बनाए थे। इसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है तो पहला तत्व आपका हाइड्रोजन है, परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान भी इसका 1 है। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है तो वो आपका हीलियम है। जैसे हम बताए कि शून्य वर्ग या तो 18वें वर्ग, शून्य वर्ग या तो 18वें वर्ग को क्या कहा जाता है अक्रिय गैस वाला तत्व इसमें रखा गया है। तो इसमें जो सबसे हल्का मतलब तत्व है वो आपका हीलियम है। कौन सा है हीलियम, जिसकी परमाणु संख्या 2 है और परमाणु द्रव्यमान इसका 4 है। इसके बाद है कि पहला आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है तो पहला आवर्त में देखिए 2 तत्व है। यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन और दूसरा आपका हीलियम। तो पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितना हो जाएगा 2। उसके बाद है दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है 8। तीसरा आवर्त में तत्वों की संख्या भी आपका 8 हो जाएगा। चौथा आवर्त में तत्वों की संख्या 18। पंचमा आवर्त में तत्वों की संख्या भी 18। छठा में आपका 32 है और सातवां में भी आपका 32 है। इस तरह से देखिए। उसके बाद और भी बहुत सारा क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कहता आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को कौन सा समूह में रखा गया है तो 18वां समूह या तो शून्य समूह, 18वां समूह या तो शून्य समूह। इसके बाद है किस वैज्ञानिक ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया तो डोबे रायनर, इन्होंने ही त्रियक नियम दिए थे। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है तो आवर्त 6 जो है आपका सबसे बड़ा आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी में
17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो हेलोजन समूह कहते हैं। कौन सा समूह? हेलोजन। ये देखिए आपका 17वां समूह है, इसमें जितने सारे तत्व उसको क्या कहा जाते हैं? हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन समूह में इसको रखा गया है। उसके बाद है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु का नाम क्या है? तो वो है लिथियम। परमाणु संख्या 3 और परमाणु भार की बात करोगे तो 7 हो जाएगा। इसके बाद है हेलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा तो 12वीं कक्षा में आपको 7 इलेक्ट्रॉन दिखेगा। हेलोजन समूह में संयोजकता कितनी होती है? आपको पता है कि अगर 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 या 8 हो तो उसको 8 में से माइनस कर दिया जाता है। इसके 12वीं कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1। तो हेलोजन समूह की संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन है? तो वो हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन हो जाएगा। परमाणु संख्या 9, परमाणु द्रव्यमान 19 हो जाएगा। अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका 0 हो जाएगा। कौन सा अधातु विद्युत के सुचालक होता है? ग्रेफाइट। ये अधातु है लेकिन फिर भी इससे आपका करंट पार हो जाता है। अगर आप पेंसिल की बात करोगे तो पेंसिल में जो यूज होता है वो ग्रेफाइट रहता है। पेंसिल के अगर दोनों तरफ आप मतलब तार जोड़ करके उसको अगर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उससे पार हो जाएगा। तो ये ग्रेफाइट अधातु है और फिर भी ये विद्युत का क्या है? सुचालक है। कुल अक्रिय 6 है। 6 ही सबसे पहला आपका हीलियम है, उसके बाद नियॉन है, उसके बाद आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। कहता क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, यहाँ से देख लेंगे। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? जितने सारे धातु है वो सबके सब ठोस होते हैं, लेकिन ये पारा जो है वो अपवाद है। ये कमरे के ताप पर आपका द्रव रूप में पाया जाता है, जिसकी परमाणु संख्या 80 है और इसका संकेत की बात करोगे तो Hg होता है। चलिए हम आपको आवर्त सारणी में दिखा देते हैं। ये देखिए मरकरी भी इसको कहते हैं, परमाणु संख्या इसका 80 है और ये इसका संकेत होता है Hg। तो ये मतलब धातु है और ये किस रूप में पाया जाता है? द्रव रूप में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन। जितने सारे धातु है वो सबके सब या तो ठोस होगा, लेकिन ये ब्रोमीन जो है ये द्रव रूप में पाया जाता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं आवर्त सारणी में ब्रोमीन कहाँ है। आपका ब्रोमीन है जिसकी परमाणु संख्या 35 है और ये अधातु और ये द्रव रूप में पाया जाता है। तो जितने सारे अधातु है या तो वो गैस होगा या तो वो ठोस होगा, लेकिन ये ब्रोमीन अपवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को कितने तत्वों को रखा गया? तो जो मेंडली बनाए थे उसमें कितने सारे तत्व थे? 63। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कितने ब्लॉक में रखा गया? तो 4 ब्लॉक में, S-P-D-F। S में तत्वों की संख्या 14, P में तत्वों की संख्या 30, D में तत्वों की संख्या 40 और F ब्लॉक में तत्वों की संख्या 28 है। अब अगला प्रश्न है, परमाणु का आकार, आयतन, त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? तो जैसे जैसे आप इसमें नीचे जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इसका आकार बढ़ जाता है, त्रिज्या भी बढ़ जाती है और साथ में आयतन भी बढ़ जाता है। तो एग्जाम में पूछता है कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो आपका आंसर होगा बढ़ता है। आयतन क्या होता है? वो भी आंसर होगा बढ़ता है। त्रिज्या क्या होती है? तो वो भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का आकार, आयतन, त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बाएं से दाएं, ये आपका बाएं हो गया, ये आपका दाएं हो गया। तो बाएं से दाएं जाएंगे तो इसका आकार क्या होगा? तो घटेगा, याद रखिएगा। इधर से इधर जाएंगे तो घटेगा और अगर दाएं से बाएं पूछ दिया जाए तो ये बढ़ेगा, याद रखिएगा। ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ देगा कि नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा तो आंसर हो जाएगा बढ़ता है, घटता है, सॉरी घटता है। नीचे से ऊपर जाने पे घटता है, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पे घटती है और दाएं से बाएं जाने पे बढ़ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आयनन विभव। आयनन विभव क्या होती है? तो ऊपर से नीचे जाने पे आयनन विभव घटती है
और बाएं से दाएं जाने पे आपका बढ़ता है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो ऊपर से नीचे जाने पर ये घटता है और बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत धनात्मकता, ऊपर से नीचे जाने पर ये बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाने पर ये घटता है। आपको बताना है कि हम अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो धातुई गुण क्या होती है, और अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो धातुई गुण क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू।